पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। अलग निरंजन प्रणाम जोगी बाबा। कहिए कैसे आना हुआ? हे माई मुझको भिक्षा दे मर्तबा रहे आला करा। भगवान तुझे जिंदा रहे बोल बाबा तेरा। तू दूध और रहा तू पूतो फल। तू दिन पर दिन बढ़ भारी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी तू अटल स्वागत हो। अभी लाती हूँ जोगी बाबा। रावण तूने सरासर धोखा खाया जो भूल कर कुटिया की तरफ कहां हो गया। ये निश्चय ही मां लक्ष्मण जति की रेखा है जिसका सरासर असर तूने देखा है। ये अवश्य ही कोई माया है। ये अवश्य ही कोई माया है या तेज किसी योगी का है अथवा सीता है महाशक्ति सचमुची महान शक्ति का है। रेखा उल्लंघन करता है तो निश्चय ही अभी बढ़ गया। कैसा सीता का धर्म बदले क्या होता है प्राण भटका। लीजिए जोगी बाबा कुटिया में रखे फल हाजिर है। दो इतना आशीर्वाद हमें उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। ऐसा ही होगा माई। परंतु जोगी लेते हैं नहीं कभी। जोगी लेते हैं कभी नहीं। इस तरह बंधी भिक्षा माई पर्ण कुटी का त्याग कर रेखा से बाहर आई। हे योगी राधा क्षमा करे। रेखा ये छूट नहीं सकती। ये आन लक्ष्मण देवर की है। ये मुझसे टूट नहीं सकती। ठीक है तोड़ो नहीं। तुम देवर की आन बाबा भी लेंगे नहीं। इस तरह बना हुआ था। हे भगवान मैं कैसे धर्म संकट में फंस गई हूँ। एक तरफ देवर की आन और दूसरी तरफ निराश होकर साधु का परेशान। खैर देखा जाएगा।
साधु को भोजन जरूर कराऊंगी और अपना गृहस्थी होने का धर्म निभाऊंगी। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लो जोगी बाबा। थोड़ा सा और आ गया हो भाई। लो जोगी बाबा। थोड़ा सा और आ गया भाई। लो जोगी बाबा। थोड़ा सा और आ गया हो भाई। लो जोगी बाबा। बस सीखते हो साहब। अरे नादान, सोच तो सही। इस तरह कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी? इस तरह कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी और इन वनवासियों के साथ रहकर और इन वनवासियों के साथ रहकर अपना जीवन तबाह करेगी? अपना जीवन तबाह करेगी। मेरे साथ चलेगी, राम की पठानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे पांव के नीचे चांदनी बिछाएगी। आग लगे तेरी लंका को, चूल्हे में पड़े तू। अरे पापी, उस राज के नष्ट हो जाने में ही क्या कलाम है, जिसका मालिक तेरे जैसा पापी 100 ऋषियों का गुलाम है। ओ मुंह चोर बेवा, मस्ती भर हत्या और तकरार, तेरी जुबान बहुत निकल रही है और कैंची की तरह चल रही है। और फिर तू जंगल की रहने वाली वैसी है, इसलिए तेरी तमीज ही ऐसी है। मुंह में आया सो बकतिया, हाथ में आया सो बकतिया। तू क्या जाने एक राजा के साथ किस तरह काम करना चाहिए और किस तरह उसको झुककर सलाम करना चाहिए। चला जा, क्यों खोपड़ी खुदला रहा? ओ बेवा, तू अपनी मौत को खुद बुला रही है। तू अपनी मौत को खुद बुला रही है। कौन है? बताओ तेरा रक्षक कौन है? मेरा धर्म ही मेरा रक्षक है। वो कौन सी ताकत है जो मेरे सामने आए? तेरा पाप ही तुझे आग खा जाए। मुझे पायमाल कर सकता है? कौन है जो मुझे पायमाल कर सकता है? मेरी आहें ही तुझे पायमाल कर सकती है। ठीक है, पुकार अपने शाहिद को जो तुझे मेरे हाथों से छुड़ाए। पुकारने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर जो सब में व्यापक है, न सिर्फ तेरे जुल्म देखता है बल्कि तेरे अंतःकरण के पापों को भी जानता है। वह मुझे तेरे नापाक कामों से नहीं बताएगा, बल्कि तेरा मलिया मेट करके इस दुनिया से तेरा नामो निशान मिटाएगा। बहुत अच्छा जाएगा, देखा जाएगा। शिव शंकर, परमेश्वर तेरी दुहाई है। एक तरफ बेबस मजलूम और दूसरी तरफ यह जालिम कसाई है। प्राणनाथ बचाओ, वीर लक्ष्मण मेरी सहायता के लिए आओ। देखो मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तुम्हारा क्या दोष? परंतु तुम्हारा क्या दोष? अपनी मूर्खता
मूर्खता का फल पा रही हो। अपनी मूर्खता का फल पा रही हो। अफसोस अफसोस, मैंने क्या दोस्त मैंने क्या का दोष तुम्हारे जिम्मे लगाए, कभी भी देखने और सुनने जो कभी भी देखने और सुनने को न आए। हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, बताओ, मुझे बचाओ। हे लक्ष्मण, तुम ही सहायता के लिए आओ। स्वामी बचाओ। बोलूं? लक्ष्मण